हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह की यात्रा पर जो न केवल इंडियन कल्चर से फुलफिल है बल्कि यहाँ का माहौल ही कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। फ्रेंड्स, प्राचीन समय में इस जगह को कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद इलाहाबाद और आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस जगह को संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस जगह पर 3 नदियां एक साथ आकर मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रयागराज के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। त्रिवेणी संगम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु जी समुद्र मंथन के बाद अमृत से भरे कुंभ को लेकर जा रहे थे तो वो बर्तन जिसमें अमृत रखा था उसमें से कुछ अमृत की बूंदें धरती पर छलक गई और वो अमृत की बूंदें जिन 4 जगहों पर गिरी उनके नाम है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इसी वजह से इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है और इसीलिए प्रयागराज की धरती भी काफी पवित्र मानी जाती है। फ्रेंड्स, प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान संगम है जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती नदी मिलती है, जो कि एक पौराणिक मान्यता के अनुसार आज से 4000 साल पहले सूख गई थी। अगर आप संगम की ओर नाव में बैठकर जाएंगे तो यहाँ आपको दोनों नदियों के पानी में अंतर नजर आएगा। इस बोट का चार्ज 120 रुपीज पर पर्सन होता है, जो कुंभ के मेले के दौरान थोड़ा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ हर रोज शाम को 6 बजे आरती भी होती है, जहाँ आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। ये संगम रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इलाहाबाद का किला। ये किला संगम के किनारे पे ही सिचुएटेड है। इस किले को इलाहाबाद का किला और अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्ट अकबर ने अपनी सेना के लिए बनवाया था और अभी इस फोर्ट का ज्यादातर हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए रिजर्व रखा है और टूरिस्ट को इस फोर्ट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है। इसी फोर्ट के अंदर आपको अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर मिलेगा। उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए सिर्फ आप इस फोर्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा फोर्ट का कोई भी हिस्सा नहीं देख सकते। इसी फोर्ट के अंदर अशोक स्तंभ भी है, जिसे देखने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। आप इस फोर्ट में सिर्फ मंदिर वाले हिस्से में ही घूम सकते हैं। इस किले की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक रहती है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। पातालपुरी मंदिर। फ्रेंड्स, ये जो पातालपुरी मंदिर है वो प्रयागराज के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के बीच में एक धार्मिक स्थल है। पातालपुरी मंदिर प्रयागराज फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के नीचे जमीन पे बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि श्री राम वनवास के समय जब निकले थे तो इस मंदिर में दर्शन करने आए थे। आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स, त्रिवेणी संगम से 900 मीटर की दूरी पर ही आपको दिखाई देगा लेटे हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा लेटे हुए मुद्रा में विराजमान है। हालांकि लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर और भी भारत में काफी जगहों पर है, लेकिन पुराणों में लेटे हनुमान जी के लिए प्रयागराज शहर का ही जिक्र किया जाता है। पहले संगम में स्नान करके इस मंदिर का दर्शन करना आपको एक आध्यात्मिक अनुभव देगा। इस मंदिर के प्रांगण में श्री राम जानकी जी का मंदिर भी है। संगम के तट के आसपास और भी कई मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रयागराज का एक फेमस स्पॉट है आलोपी देवी टेम्पल। इलाहाबाद के आलोपी बाग में आलोपी देवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिंदुओं के पूजनीय मंदिर में से एक है। सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि इस मंदिर में आपको कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आलोपी देवी मंदिर में एक लकड़ी से बना हुआ रथ रखा हुआ है। क्योंकि माता जी के शरीर के जब अलग अलग टुकड़े धरती पर आकर गिरे थे तो यहाँ पे जो शरीर का हिस्सा गिरा था वो आलोप हो गया था। इसी वजह से इस जगह का नाम आलोपी देवी मंदिर रखा गया है। इस मंदिर की पूजा करने शिव भक्त आते हैं और सावन के महीने में भक्त काफी ज्यादा पूजा करने आते हैं। फ्रेंड्स, इलाहाबाद का आनंद भवन। इस भवन में नेहरू परिवार निवास करता था। आज इस भवन में आपको आजादी के समय की विभिन्न कलाकृतियां देखने को मिलेगी। पहले समय में इस भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आनंद भवन को जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके अंदर जो लकड़ी का यूज हुआ है वो चीन और यूरोप से मंगाई गई थी। इससे पहले नेहरू परिवार स्वराज भवन में रहते थे, क्योंकि आजादी से पहले स्वराज भवन कांग्रेस का मेन क्वार्टर बन गया था, इसलिए ये जगह छोड़कर यहाँ नेहरू परिवार के रहने के लिए बनाई गई। इस आनंद भवन को घूमने के लिए 40 रुपीज पर पर्सन की फीस ली जाती है और इसका टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम की 5 बजे तक। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी और उनके बचपन की फोटोज और नेहरू जी के फोटोज और उनकी जीवन शैली, रहन सहन का जो वो यूज में लिया करते थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जवाहर तारा मंडल। फ्रेंड्स, जिसे विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में रुचि है वो प्रयागराज की यात्रा के दौरान जवाहर मंडल को विजिट कर सकता है। इस तारा मंडल को 1979 में बनाया गया था। ये तारा मंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। यहाँ पर ग्रहों की चाल और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो दिखाए जाते हैं और इस तारामंडल के अंदर हर साल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर नाम का एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। यह तारामंडल आनंद भवन के बगल में स्थित है, जहां आप जा सकते हैं। अल्फ्रेड पार्क। फ्रेंड्स, इस पार्क का निर्माण अंग्रेजों ने किया था
और इस पार्क को चंद्रशेखर पार्क और कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रिंस अल्फ्रेड इंडिया आए थे तब उन्हीं के स्वागत में इसे बनवाकर अल्फ्रेड पार्क नाम दिया गया था। ये करीब 133 एकड़ में फैला हुआ है और ये वही जगह है जहाँ पर 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने घेर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि वो जीवित रहते हुए अंग्रेजों की कैद में नहीं आना चाहते थे, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। पहले यहाँ एक पेड़ हुआ करता था जिसे बाद में अंग्रेजों ने कटवा दिया। पार्क के अंदर एक इलाहाबाद म्यूजियम है जिसके अंदर आज भी वो बंदूक रखी गई है जिसे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, जिसका नाम बमतल बुखारा था। आजाद पार्क के पास ही 900 मीटर की दूरी पर स्थित है महर्षि भारद्वाज आश्रम। फ्रेंड्स, महर्षि भारद्वाज जी के बारे में आपको बता दूं, महर्षि भारद्वाज इस आश्रम के फाउंडर थे और कहते हैं प्रयागराज नगरी की स्थापना भी उन्होंने ही की थी, क्योंकि प्रयाग यानी पहला यज्ञ, तो सबसे पहला यज्ञ उन्होंने ही किया था यहाँ पर। और यह आश्रम उस जमाने में एक यूनिवर्सिटी का काम करता था और इस यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुआ करती थी। फ्रेंड्स, आज जो हम प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, रॉकेट लॉन्चर और चंद्रयान जैसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इसकी खोज और रिसर्च महर्षि भारद्वाज मुनि ने त्रेता युग में ही कर ली थी, जिसे उन्होंने वायु पुराण के अंतर्गत विमान शास्त्र में लिखा था। और अंक बोधिनी नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा था जिसके अंदर एयरक्राफ्ट की टेक्निकलिटीज के बारे में डिटेल्स लिखी गई थी और उसके अंदर सोलर एनर्जी से प्लेन उड़ाने का भी एक्सप्लेनेशन था। कहते हैं कि पुष्पक विमान का निर्माण भी इसी जगह हुआ था। इसके बाद आप घूम सकते हैं प्रयागराज के खुसरो बाग में। खुसरो बाग का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के लिए किया था। जब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत करती थी तब उसे इसी जगह कैद किया गया था, लेकिन जब एक बार खुसरो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तो शाहजहां के रोकने पर उसी से युद्ध करते हुए मारा गया। इस जगह पर खुसरो और उनकी माँ शाह बेगम का मकबरा साथ ही बना हुआ है। इलाहाबाद में फ्रेंड्स कई सारी रुकने की जगह है। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं जो आपको 1000 रुपए से लेके आपकी बजट के अनुसार किसी भी रेंज में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे धर्मशालाएं भी बनी हुई है जहाँ पर आपको होटल से थोड़ा सस्ता आपको मिलेगा और आप अपनी सुविधा से कहीं भी रुक सकते हैं। प्रयागराज में खाने के लिए फ्रेंड्स तरह तरह के स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, लस्सी, चाट, कचौरी और हलवा काफी फेमस है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इलाहाबाद घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे समय की अगर आप बात करें तो अक्टूबर के महीने से लेके मार्च के महीने के बीच में अगर आप आए तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। और इलाहाबाद में कुंभ का मेला जब होता है तब आएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे इस वीडियो ने आपको जानकारी दी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।